मेरी गारंटी है कि चिकन पकौड़ा की ये रेसिपी आपको पूरा यूट्यूब पर नहीं मिलेगी, या फिर यूँ कह लें कि सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर नहीं मिलेगी, क्योंकि ये मेरी अपनी रेसिपी है। मैंने यूट्यूब से ये किसी भी जो है ना प्लेटफॉर्म से नहीं सीखी। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, बहुत ही बेसिक कम मसालों से बनकर तैयार हो जाती है। ना ही इसमें दही जाएगा, ना ही अदरक लहसुन, और ना ही इसको मैरिनेट करने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ेगा। इसको आप ईद की दावतों और इफ्तार दोनों में बना सकते हैं, और खाने में इसका जायका इतना लाजवाब है कि यकीन मानिए आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो बहुत डिफरेंट सा इसका टेस्ट होता है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इसके लिए मैंने यहाँ पर जो है ना 400 ग्राम बोनलेस चिकन लिया है, जिसकी मैंने बिल्कुल छोटी छोटी बोटी कर ली है, बाइट साइड से भी छोटी है, और आपने बहुत छोटी बोटी करनी है। 400 ग्राम चिकन है तो 200 ग्राम प्याज लिया है, और वैसे ही 3 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज हैं, 2 से 3 हरी मिर्चें हैं, और मिर्ची अपनी पसंद के मुताबिक आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। इनको हमने सिंपल चॉपर में डाल के चॉप कर लेना है, ठीक है। अगर चॉपर नहीं है तो आपने कटिंग बोर्ड पर रख के इसको, चॉपिंग नाइफ होती है उससे भी आप चॉप कर सकते हैं। तो बिल्कुल फाइन इसको हम चॉप कर लेंगे। तो इनको हमने चॉप कर लिया है। अब जो चिकन हमने इसकी छोटी छोटी बोटी की थी इसमें हम शामिल कर देंगे इसको। इसमें हर एक चीज़ का अपना एक अलग फ्लेवर है, प्याज का और मिर्चों का एक टेस्ट बनता है इसमें से, तो आपने ये लाजमी इसमें ऐड करना है। इन्हीं से जो है ना आपके इस चिकन पकौड़े का एक अलग से फ्लेवर बनकर आएगा। मसालों में इसमें डालेंगे 1 चम्मच और 1/4 चाय का चम्मच नमक का, यहाँ हस्ब ज़रूरत भी आप डाल सकते हैं। आधी चाय की चम्मच काली मिर्चें, और 2 से 2.5 चम्मच इसमें डालेंगे खाने वाले सोया सॉस के। 1 खाने का चम्मच जाएगा इसमें सफ़ेद सिरका, और 2 खाने के चम्मच जाएंगे इसमें कॉर्नफ्लोर के। 4 खाने के चम्मच हम इसमें डालेंगे मैदे के। 1/4 चाय का चम्मच डालेंगे इसमें बेकिंग पाउडर, और 1 अदर डालेंगे इसमें अंडा। बस यही चीज़ें इसमें जाएंगी। कोई अदरक लहसुन, कोई दही इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब आपने यहाँ पर देख लेना है कि आपकी कंसिस्टेंसी कैसी है। अगर ज़्यादा ही पतला बैटर है तो इसमें आप कॉर्नफ्लोर और मैदा मज़ीद शामिल कर सकते हैं। मैंने इसमें 1 चम्मच मैदे का और आधा खाने का चम्मच कॉर्नफ्लोर का ऐड किया था। उसके अलावा आपने ये भी देखना है कि जो है इसका चिकन में की मैरिनेशन ऐसी हो कि इसकी वो कोटिंग अच्छे से हो सके, तो आपने उस लिहाज से इसमें मैदा और कॉर्नफ्लोर ऐड करना है, ठीक है। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसको मैरिनेट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप सिर्फ आधा घंटा रख दें तो बेहतर है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट इसको फ्राई करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसको ज़्यादा लंबा चौड़ा मैरिनेट करने की ज़रूरत नहीं होती, आप चाहे तो इसी वक्त भी इसको फ्राई कर सकते हैं। इसको फ्राई करने के लिए हमने क्या करना है, एक एक बोटी हमने नहीं उठानी है। हाथ में जिस तरीके से हम पकौड़े लेते हैं ना, इस तरीके से आपने थोड़ा सा बैटर उठा के हाथ में इस तरह आपने इसको ऑयल में जो है ना डाल देना है। और ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म ना हो कि पकौड़े जाते ही इसमें जल जाएँ। ये देखें, इस तरीके से आपने इकट्ठा करके उठाना है इस तरीके से, ठीक है। एक एक बोटी नहीं उठानी है। तो इस तरीके से हम उठाएंगे और इस ऑयल में डालते जाएंगे। ऑयल को अपने मीडियम गर्म रखना है ताकि चिकन अंदर तक अच्छे से पक जाए, क्योंकि चिकन कच्चा है। तो मैं 2 बैच में इसको फ्राई करूँगी। पहला बैच हमने इसमें डाल दिया, और आपने इसको अभी छेड़ना नहीं जब तक थोड़ी सी जान में नहीं आ जाते। जब थोड़ी सी ये स्टेबल होंगे, थोड़ी जान में आएंगे, तो उसके बाद आपने इसको हिलाना है, और इसको हिलाते हुए आपने इसको अच्छे तरीके से दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन कर लेना है। तो अब यहाँ पे थोड़ी सी जान में आ चुकी है। हम इसको हिलाएंगे, और दोनों साइड से जब तक कलर नहीं आ रहा था इतनी देर हम इसको फ्राई करेंगे। तब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर बहुत अच्छा सा कलर आ चुका है दोनों साइड पे, और ये बिल्कुल अच्छे तरीके से पक चुके हैं। इनको हम निकाल लेंगे, और बिल्कुल ऐसे ही दूसरा बैच भी हम फ्राई कर लेंगे। और मुझे कमेंट करके अभी बताइएगा कि रेसिपी आपको कैसी लगी है। उसको बनाकर आपने ज़रूर ट्राई करना है, इंशाल्लाह ये आपको बेहद पसंद आने वाली है। तो चिकन पकौड़ा यहाँ पर हमारा बनकर तैयार हो चुका है। यकीन मानिए इसको आप बनाकर ट्राई करें, और फिर आप मुझे दुआएं देंगे, और इंशाल्लाह इतना मज़े का ही बनकर तैयार होगा ना। इसका टेस्ट बहुत मज़े का होता है, बहुत डिफरेंट सा इसका टेस्ट है, क्योंकि सारा मसाला इसके अंदर तक गया होता है। देखिए माशाल्लाह बिल्कुल अंदर से परफेक्टली कुक है ये। उम्मीद है रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में मुझे याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।